एक और विरासत, दूसरी ओर संघर्ष, एक और गांधी परिवार, दूसरी ओर रायबरेली का चिराग। जब आलोचक कहते हैं औकात क्या है दिनेश प्रताप सिंह की, मेरा धर्म यही है, राहुल गांधी को चैन से सोने ना दूं। खुद मैदान में उतरने का जब फैसला लिया तो सीधा टकराव गांधी परिवार से हुआ, पर उसूलों के कटिबद्ध दिनेश प्रताप ने कभी समझौता नहीं किया, क्योंकि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तब तक तो राजनीति का बीज उनके परिवार ने पहले ही बोना शुरू कर दिया था। क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक कहते हैं राजनीति सेवा नहीं है, साधना है, और इस साधना में सबसे जरूरी है कर्म। विपक्ष का आरोप लगता है कि दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में सक्रिय तो हैं, लेकिन लोकसभा की सीट कभी नहीं जीत पाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकट न्यूज, आपकी आवाज। मैं अखिल श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अनकट न्यूज की खास पेशकश एनालिसिस विद अखिल में। आज हम आपको ले चलेंगे सीधे रायबरेली। रायबरेली की राजनीति का एक ऐसा किरदार जिसने जमीनी राजनीति में अपने परिवार के दम पर एक एक सीढ़ी चढ़ी, जहां सामने खड़े थे चार चार प्रधानमंत्रियों का खानदान, लेकिन फिर भी रायबरेली की मिट्टी से निकला यह नाम दिनेश प्रताप सिंह, जिन्हें समर्थक रायबरेली का चिराग कहते हैं। अब सियासत की रोशनी भी है और विवादों की आंधी का केंद्र भी है। कहते हैं राजनीति सेवा नहीं है, साधना है, और इस साधना में सबसे जरूरी है कर्म, वही कर्म जिसकी गीता में व्याख्या की गई है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। और इसीलिए तो मैं कहता, तो कर्म किए जा तू फल की चिंता ना कर। रायबरेली के सियासत में एक ऐसा ही नाम है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और विधान परिषद सदस्य दिनेश प्रताप सिंह, जिन्हें उनके समर्थक चिरागे रायबरेली कहते हैं। गांव की गली से शुरू हुआ ये सफर आज सत्ता की गलियारों तक जा पहुंचा है। हालांकि कई बार सवाल ये भी उठते हैं कि ये सफर उनका है या उनके परिवार का। दिनेश प्रताप सिंह का राजनीतिक सफर वास्तव में शुरू हुआ विधान परिषद एमएलसी सदस्य बनने से, पर तब तक तो राजनीति का बीज उनके परिवार ने पहले ही बोना शुरू कर दिया था। क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक जैसे तमाम पदों पर उनके परिवार के सदस्य या समर्थित नेता काबिज रहे हैं। यानी ये परिवार एक तरह से रायबरेली की सियासत की मजबूत जड़ें बन चुका था। और जब बात दिनेश प्रताप सिंह की आई तो खुद मैदान में उतरने का जब फैसला लिया तो सीधा टकराव गांधी परिवार से हुआ। गांधी परिवार के कभी करीबियों में इनका नाम शुमार था, पर उसूलों के कटिबद्ध दिनेश प्रताप ने कभी समझौता नहीं किया, क्योंकि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। दिलचस्प किस्सों की बात करें तो मतदाता अक्सर अंदर खाने की तुलना करते हैं कि एक और गांधी परिवार जिनकी राजनीति का सफर जहाज से शुरू होता है, दूसरी ओर दिनेश प्रताप सिंह जिनका परिवार टूटी साइकिल से गांव की राजनीति में उतरता है। दिलचस्प किस्से और भी हैं। रायबरेली की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में दिनेश प्रताप सिंह को संतुलित जन समर्थन मिलता रहा है। 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन हर विधानसभा में औसतन 70,000 वोट का आंकड़ा यह बताता है कि जनता ने चिराग को पूरी तरह बुझने नहीं दिया। दिलचस्प किस्से और भी हैं। जब आलोचक कहते हैं औकात क्या है दिनेश प्रताप सिंह की, तो उनका जवाब होता है कोई बड़ा होगा तो इतना छोटा नहीं होगा, और कोई छोटा होगा तो इतना बड़ा नहीं होगा जितना मैं हूं। विवादों में भी काफी रहे, आरोप भी काफी लगते हैं। आरोप है, विपक्ष का आरोप लगता है कि दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में सक्रिय तो हैं, लेकिन लोकसभा की सीट कभी नहीं जीत पाए। यानी जनता उन्हें जिम्मेदारी देने से अब तक परहेज करती नजर आई है। गांधी परिवार पर बार बार हमला बोलना उनकी रणनीति है। खुद को कांग्रेस विरोध की राजनीति में बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश है, पर इस बात पर भी दिनेश प्रताप सिंह खुलकर कहते हैं, मेरा धर्म यही है, राहुल गांधी को चैन से सोने ना दूं। कांग्रेस इसे व्यक्तिगत दुश्मनी बताती है, जबकि भाजपा और उनके समर्थक कहते हैं ये रायबरेली की राजनीति में लोकतांत्रिक बदलाव का संकेत है।
तो क्या रायबरेली की सियासत और किरदारों और किस्सों का संगम है? एक और विरासत, दूसरी ओर संघर्ष, एक और गांधी परिवार, दूसरी ओर रायबरेली का चिराग। सच यह भी है, जहां समर्थक उन्हें जमीनी संघर्ष का प्रतीक मानते हैं, वही आलोचक कहते हैं जनता ने कई बार सराहा पर सीधे आशीर्वाद यानी जीत नहीं दी। सवाल अब यही है, क्या आने वाले वक्त में चिराग रायबरेली के सत्ता को रोशन करेगा या फिर हार की परछाइयों में टिमटिमाता रहेगा? फल तो ऊपर वाला देगा, लेकिन संघर्ष और विवाद की यह गाथा आज भी रायबरेली की गलियों में चिरागे रायबरेली दिनेश प्रताप सिंह के नाम से गूंज रही है। ये खबर आपको कैसी लगती है? क्या ये खबर आपने हमारे YouTube चैनल पर देखा है? अगर आपने इस खबर को हमारे YouTube चैनल पर पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और Facebook पर देख रहे हैं तो कमेंट करके इस खबर को शेयर करना ना भूलें।